अब भक्तजनों, प्यारे मेरे देवियों और सज्जनों, आपसे वार्तालाप करने जा रहा हूँ अबाउट टेटनस टॉक्सॉइड। ये बेसिकली फॉर्मलिन ट्रीटेड एक्सोटॉक्सिन होता है। फॉर्मलिन ट्रीटेड एक्सोटॉक्सिन ऑफ टेटनस बैसिली। कौन सा होता है, नाम बताओ? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं मेरे। ठीक। दिस इज इंडिकेटेड फॉर रूटीन इम्यूनाइजेशन, सारे बच्चों में, बड़ों में, सब में। रूटीन इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन एंड अडल्ट्स। दो तरह के प्रिपरेशन इसमें होते हैं। एक होता है फ्लूइड टॉक्सॉइड और एक होता है एडजॉर्ब टॉक्सॉइड। इसमें से तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो ये वाला होता है। एडजॉर्ब टॉक्सॉइड इज मोर सुपीरियर, ये ज़्यादा सुपीरियर होता है। ठीक। एडजॉर्ब टॉक्सॉइड इज मोर सुपीरियर, induces higher antibody titers, induces higher antibody titers, और तीसरा more superior, induces higher antibody titers and more prolonged immunity। इसकी जो इम्यूनिटी होती है दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, मोर prolonged immunity। ये तीनों आपको पता होने चाहिए फैक्टर्स इसके, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब स्टफ। अब डोज क्या होती है इसकी? बहुत कॉमन है, पूछा जाता है क्या डोज होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के लिए टेटनस टॉक्सॉइड को 0.5 मिलीलीटर का एम्प्यूल 10 ml की वायल में देते हैं। 2 डोजेज आर गिवन 4 to 6 वीक्स अपार्ट, 4 to 6 वीक्स अपार्ट। ठीक। एडजॉर्ब मैंने कहा था ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है, इसी को दिया जाता है। अगर टेटनस टॉक्सॉइड फ्लूइड दे रहे हैं तो उसकी अलग डोज होती है, वो देते नहीं है। बट चलो, अगर बहुत अच्छा आपका वाइवा जा रहा हो, एग्जामिनर आपको 90% मार्क्स देना चाहे तो फिर पूछ सकते हैं। सो टेटनस टॉक्सॉइड फ्लूइड में क्या होता है, बेसिकली 1 मिलीलीटर एम्प्यूल 10 ml की वायल। ठीक है, इसमें 3 डोजेस आर गिवन एट एन इंटरवल ऑफ 3 to 4 वीक्स। ठीक। बूस्टर डोज जो इसमें देते हैं, बूस्टर डोज दे शुड बी गिवन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। दिस इज गिवन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और उसके बाद हर 10 साल में, एवरी 10 ईयर्स। अगर नॉन इम्यूनाइज्ड है या इनएडिक्वेटली इम्यूनाइज्ड इंडिविजुअल है तो टॉक्सॉइड को तुरंत किसी भी चोट के बाद दे दिया जाता है, क्योंकि कोई सी भी चोट लग जाए तो, और अगर काउ डंग हो तो और ज़्यादा चांस है इन्फेस्टेशन का। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ड्रग इंट्रैक्शन इसमें ये याद रखना है, नेवर गिव विद, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यस एक्सीलेंट, नेवर गिव विद क्लोरामफेनिकोल। फेवरेट एमसीक्यू क्वेश्चन यूएसएमएलई प्लैब नेक्स्ट के लिए, नीट के लिए, नीट पीजी के लिए। नेवर गिव विद क्लोरामफेनिकोल, क्यों? बिकॉज इट विल इंटरफियर विद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, इंटरफियर विद एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। ठीक। ये आप सब लोगों को क्लियर हो ही गया है। अब लास्ट जो इससे रिएक्शंस होते हैं वो क्या क्या होता है। नंबर 1, लोकल एरिथमा, जिस साइट पे इंजेक्शन दिया है वहाँ पे रेडनेस हो सकती है। फिर नंबर 2, पेन। इंड्यूरेशन अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं, मैंने तब से आपसे पूछा था इंड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, इंड्यूरेशन। ठीक। फिर नंबर 4 पर एक्सिलरी लिम्फ नोड जो होते हैं, दे कैन enlarge, एक्सिलरी लिम्फ नोड enlargement, एक्सिलरी लिम्फ नोड enlargement। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? फीवर, बहुत ज़्यादा कपकपी लगना, चिल्स, मैलेज, द फीलिंग ऑफ बीइंग सिक, द मेंटली द सिक हो जाता है आदमी, मेंटली सिक नहीं होता, बस
फील करता है कि सिक है। मैलेज, उसके बाद एक्स एंड पेन्स, पूरे बॉडी में, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, एक्स एंड पेन्स, ठीक। दे अकर ओकेजनली, अडल्ट में हो सकते हैं। पैरालिसिस मतलब वीकनेस, पैरालिसिस तो पूरी तरह से वो अंग काम ही नहीं करेगा, पैरालिसिस और साथ ही में पैरालिसिस इज जस्ट वीकनेस। उसके बाद बाकी न्यूरोलॉजिकल कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, बट ये जो होते हैं रेयर होते हैं, ठीक है। पैरालिसिस एंड न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, दीज आर रेयर, ठीक। दिस फिनिशेस टेटनस टॉक्साइड।